आज का जो टॉपिक है वो है कि मैथ में स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है। जैसे अभी आगे तो IBPS क्लर्क का ही एग्ज़ाम आएगा, एक आएगा PO IBPS और SBI PO आ सकता है। तो IBPS क्लर्क के लिए बता देता हूँ कि मैथ में स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले मेन चीज़ है टेबल। 40 से 45 तक टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो टेबल याद कैसे होंगी, लिखना पड़ेगा 10 से 20 बार एक एक टेबल को लिखना पड़ेगा। एक बार का प्रोसेस है, उसके बाद में आप इजीली सीख जाओगे। टेबल के बाद में जो दूसरी चीज़ है वो है स्क्वायर। ये भी टिप्स पे 100 तक याद होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है क्यूब्स और चौथी चीज़ है कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। कोई 10-12 ट्रिक्स हैं एक साथ बता दूंगा, ताकि वो इम्प्लीमेंट करोगे तो वो बैंक के एग्ज़ाम में वो भी आपके काम आएंगे। तो अब सबसे पहले जो चीज़ है मेन वो है टेबल। टेबल का क्या क्या यूज़ होगा। टेबल से सबसे पहले हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। सबसे इजी काम हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन को। कैसे? 324, 256, 32 × 36। ये मैंने कोई रैंडम नंबर लिया। अब मुझे टेबल याद है इसलिए मैं इजीली बता देता हूँ कैसे। 36 से 9 पे जाता है, ठीक है। 32 8 ये 72 आंसर आ गया। अब मुझे टेबल याद थी तो मैंने कर दिया। जिसको नहीं याद होती पहले वो 2 से काटता, इस पे लिखता 18, फिर इससे 2 से काटता, इस पे लिखता 128। ऐसे करके कितना ही करते रहता है तो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसका वहीं पे। क्योंकि क्लर्क में और कोई भी प्री होता है तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ RRB को छोड़ के। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब दूसरी चीज़ इससे जो होती है टेबल से, वो होती है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के बारे में भी आपको ट्रिक्स बता दूंगा, जिसमें रॉन्ग नंबर होती है और मिसिंग नंबर होती है। 6 से 7 ट्रिक हैं एक तरह से। उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये सारा कर लोगे, ये भी मैं बता दूंगा। अब जो है मिसिंग नंबर में मल्टीप्लाई का क्या काम आता है वो बता देता हूँ। जो ये टेबल का क्या यूज़ होता है। जैसे कोई नंबर है रैंडम बढ़ा, मैंने ऐसे लिख रहा हूँ अपनी तरफ से ही, ठीक है। तो क्या होगा जब रैंडम नंबर बढ़ता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना मिसिंग नंबर सीरीज़ में या तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर वो क्यूब है, ठीक है। ये दो ही चीज़ें होती हैं जब भी रैंडम नंबर बढ़ते हैं, एकदम इंक्रीज़ होते रहते हैं। जैसे ये हो गया 1 × 1 + 1, ठीक है। 2 × 2 + 1, 3 × 3 + 1, 4 × 4 + 1। तो ये रैंडम नंबर है जो बढ़ा है वो इस चक्कर में। अब दूसरी जो चीज़ है इसके बाद में तीसरे नंबर की DI। अब DI में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है और अपन को कुछ निकालना पड़ता है परसेंटेज। अब अपन को पता है तो तब तो अपन कर लेंगे, नहीं तो क्या 2 से काटेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर इस पे 64 लिखेंगे 1/, फिर ये 4 से काटते हैं तो 25%। नहीं तो 32 चौके 128 होता है, 400 का 4% 25% होता है, ठीक है। 100 का 4%, तो ईज़िली कर लेंगे। सेम ऐसे ही जो लास्ट चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इजी कैसे हो जाएगी। फैक्टर बनाने सबसे इजी हो जाते हैं इसके अंदर। कैसे? जैसे x² + 23x + 132। अब आपको 132 का फैक्टर करना है ऐसा कि 23 आना चाहिए। अब मुझे तो जैसे पता है 11 × 12, क्योंकि मैंने खूब प्रैक्टिस की है मल्टीप्लाई के ऊपर, तो मुझे इस चीज़ का ध्यान है कि भाई ये फैक्टर होता है। जैसे 29 बनाना है, इसी में ही 29x लिख लो, x² + 29x + 210। 29 होता है 14 × 15, 14 और 15 को ऐड करते हैं तो 29 भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें काम आती हैं, सबसे ज़्यादा काम आती हैं। अब दूसरी चीज़ बता रहा था स्क्वायर का क्या काम आता है वो बताता हूँ। स्क्वायर का वही सिंप्लीफिकेशन में काम आता है सबसे ज़्यादा। और एक जो नंबर सीरीज़ होती है ना, उसको जल्दी फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर आता है। जैसे बताता हूँ,
ऐसे आती है, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर प्लस 1, 4 की स्क्वायर प्लस 1, 5 की स्क्वायर प्लस 1। तो ये सब चीज़ें उसी से ही पता लगती हैं, ये सब चीज़ें। ऐसे ही जैसे 5 की स्क्वायर -1 आ गया, 4 की स्क्वायर -1 आ गया, 3 की स्क्वायर -1। तो ये नंबर सीरीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्क्वायर का। और अब क्यूब का आपको बता ही दिया था, क्यूब का एक तो यूज़ होता है मिसिंग नंबर में।